नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉगल गुरु में। हमारी महाभारत वृत्तांत सीरीज में आज की कहानी है अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता, फिर कैसे बनी द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी। श्री कृष्ण और बलराम से पांडवों का मिलन। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। आज की कहानी शुरू करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर के बाद अर्जुन और भीमसेन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी माता कुंती और बाकी तीनों भाई मौजूद थे। माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। कुंती उस समय घर के भीतरी कक्ष में यानी रसोई कक्ष में भोजन बना रही थी। वहीं से कुंती ने यह सुनकर कह दिया, बेटा पांचों भाई मिलकर आपस में बांट लो। काफ़ी सामान्य सी बात थी। वही भिक्षा लाए हैं ब्राह्मण भाई, तो उन्हें आपस में बांट कर खाने का कहा। परंतु कुंती को यह नहीं पता था कि उनकी भिक्षा के रूप में आज वे क्या लाए हैं। तो जब कुंती ने बाहर निकलकर देखा कि जिसे दोनों भाई भिक्षा बता रहे हैं वो तो दरअसल में राजकुमारी द्रौपदी है, कुंती को अपने कहने पर बड़ा क्षोभ हुआ। परंतु अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि कुंती के मुख से यह वचन निकल चुका था। सब मिलकर विचार करने लगे कि माँ का वचन भी रह जाए और द्रौपदी का अधर्म भी न हो। युधिष्ठिर ने बहुत विचार कर बोला, अर्जुन, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, मुझे अधर्म का भागी क्यों बना रहे हैं? इस राजकुमारी का विवाह आपसे ही होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई के अविवाहित रहने पर हम छोटे भाइयों का विवाह नहीं हो सकता। अतः आप द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाइए। भाइयों का आपसी प्रेम देखकर द्रौपदी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे भली भांति शिव जी का वरदान स्मरण था, जिसमें विधि के विधान के अनुसार उसका विवाह 5 श्रेष्ठ मानवों से होना तय था। युधिष्ठिर की मानसिक तरंगों ने शीघ्र ही विधि के इस विधान की सच्चाई से परिचय प्राप्त कर लिया। महर्षि व्यास के सुवचनों का स्मरण कर युधिष्ठिर ने निश्चय पूर्वक कहा, द्रौपदी हम पांचों भाइयों की अर्धांगिनी बनेगी। सब इस संभावना पर विचार करने लगे। अब कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को स्वयंवर में ही पहचान लिया था। पांडव श्री कृष्ण के ही रिश्तेदार लगते थे। अतः श्री कृष्ण ने बलराम भैया के साथ पांडवों से मिलने का निश्चय किया। अब वे बड़े भाई बलराम के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपना परिचय दिया। पांडवों ने बड़े प्रेम और आदरपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हम लोग यहाँ अपने वास्तविक परिचय छुपा कर निवास कर रहे हैं, फिर आपने हमें कैसे पहचाना? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब में कहा, आज स्वयंवर में अर्जुन का कौशल देखकर ही मैंने सोच लिया था कि भीमसेन और अर्जुन ने जिस तरह अपने पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अलावा भला और किस में हो सकता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरलोचन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लाक्षागृह की आंख से बच निकले। आपका संकल्प पूर्ण हो। अब हम लोग यहाँ अधिक समय रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, अतः हमें जाने की अनुमति दीजिए। फिर श्री कृष्ण और बलराम वहाँ से चल दिए। जिस वक्त अर्जुन और भीमसेन द्रौपदी को लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे चलने लगा था। क्रमशः